प्रेज द लॉर्ड। प्रियो, पुनः एक बार आप सबका स्वागत करती हूँ इस शिक्षण में। और जैसे 2 तिमोथी 3 अध्याय 16-17 हमें कहता है कि परमेश्वर का प्रत्येक वचन पवित्र आत्मा की प्रेरणा द्वारा परमेश्वर के सेवकों ने इसलिए लिखा है कि हम परमेश्वर के जन परमेश्वर के द्वारा शिक्षण में, सुधारण में, ताड़न में और भले कार्यों में तत्पर बनते जाए। आमीन। और आज मैं विश्वास करती हूँ कि प्रभु का वचन जैसे हम सीखेंगे, प्रभु का वचन जैसे खुलेगा, हम शिक्षण प्राप्त करेंगे, सुधारण प्राप्त करेंगे और परमेश्वर के द्वारा भले कार्यों के लिए हम तत्पर बनेंगे। आमीन। प्रियो, हम पुनः एक बात प्रार्थना इस विषय को गहराई में सीखेंगे, क्योंकि मैंने ये महसूस किया है कि तमाम बहुत सारे भाई बहनों को प्रार्थना करनी ही आती नहीं। उनका प्रार्थना जीवन बड़ा कमज़ोर रहता है। मैंने प्रभु यीशु मसीह को जानते हुए 21 साल हो रहे हैं। मैं सेवकाई में हूँ। प्रभु ने मुझे सेवकाई का सौभाग्य संधि दिया है, उसके लिए 14 साल हो रहे हैं। और इन दिनों में, इन वर्षों में मैंने खुद भी प्रार्थना जीवन में एक कठिनाई का सामना किया है। मेरे लिए भी प्रार्थनाएं करना पहले बहुत कठिन था, मैं कर नहीं पाती थी। और मैं आपको इसलिए नहीं सिखा रही हूँ कि मैंने सब सीख लिया है, मैं भी सीख रही हूँ। पवित्र आत्मा मुझे सिखा रहे हैं, बदल रहे हैं और अपने वचनों द्वारा मार्गदर्शन कर रहे हैं, और वही अनुभवों को मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। सबसे पहले हम यह सीखेंगे कि यीशु मसीह ने किन विषयों के लिए प्रार्थनाएं की। मुझे इसको जानने की बहुत एक उत्सुकता थी कि यीशु मसीह किस विषयों के लिए प्रार्थना करते थे, क्योंकि हम पढ़ते हैं मत्ती, मार्क, लूक, यूहन्ना में वचनों में लिखा है यीशु मसीह बहुत प्रार्थनाएं करते थे। सबसे अधिक संत लूक लिखते हैं अध्याय 3 में, 5 में, 6 में, 9 में, 11 में, 22 में, 23 में भिन्न भिन्न परिस्थितियों में यीशु मसीह ने एकांत में, पहाड़ों पर, सुबह, रात के समय में, कुछ विशिष्ट जगहों में, गत्समनी की बाग में बहुत सारी प्रार्थनाएं की। और मुझे सदैव ये जानना था कि प्रभु, मुझे सीखना है, मुझे जानना है कि कैसे ये बहुत सारी प्रार्थनाएं होती है, कैसे और किन विषयों के लिए यीशु मसीह प्रार्थना करते हैं। और वचनों द्वारा मैंने उन बातों को सीखा और उन्हें आज मैं आपके सम्मुख रख रही हूँ। सबसे पहले हम यूहन्ना की शुभवर्तमान की किताब निकालेंगे तो 17 अध्याय का 1 से 25 वचन तक यीशु मसीह की महायाजकीय प्रार्थना का उल्लेख किया गया है। वो एक सबसे उच्च प्रार्थना है जो अपने अंतिम बलिदान के पूर्व यीशु मसीह ने की। और हम पहले सीखेंगे किन विषयों के लिए वो प्रार्थनाएं थी। हम वचन 9 और 11 पढ़ते हैं तो उसमें लिखा है कि यीशु मसीह ने उनके लिए प्रार्थना की जिनको पिता ने उन्हें दिया था। वो लोग जो यीशु मसीह के शिष्य बने, परमेश्वर के वचनों पर विश्वास करने वाले बने, उनके लिए। और पिता परमेश्वर उनको सुरक्षित रखे, उनके आत्माओं को, जीवनों को सुरक्षित रखे, इसके लिए यीशु मसीह ने प्रार्थनाएं की। प्रियो, सबसे पहले अगर आप आरंभ करना चाहते हैं प्रार्थनाओं में, तो क्यों ना आप भी यीशु मसीह समान अपने उन लोगों के लिए प्रार्थना करें जिनको परमेश्वर ने आपके लिए विशेषता से दिया है। वो आपके परिवार के सदस्य हो सकते हैं, आपके अच्छे दोस्त हो सकते हैं, आपके मंडली के लोग हो सकते हैं, आपसे प्रेम करने वाले आपके शिक्षक हो सकते हैं, आपके साथी या कोवर्कर्स, आपके संग काम करने वाले लोग हो सकते हैं। यीशु मसीह के समान सबसे पहले अगर हम प्रतिदिन उनको परमेश्वर सुरक्षित रखे, उनके लिए प्रार्थना करना शुरू कर देंगे, तो हम भी यीशु मसीह समान प्रार्थनाओं के द्वारा अपने प्रियजनों के लिए आशीष का कारण बनेंगे।
वचन कहता है यीशु मसीह की याजकीय प्रार्थना में उन्होंने महायाजकीय प्रार्थना में दूसरी प्रार्थना की। वचन 17 और 19 हम पढ़ते हैं तो उस कलीसिया के लिए जिसे पिता परमेश्वर स्थापन कर रहे थे उसके शुद्धिकरण के लिए। हालेलुया। यीशु मसीह परमेश्वर के घर से, परमेश्वर के लोगों से प्रेम करते थे और वो वचनों द्वारा नित्य शुद्ध किए जाए, वो परमेश्वर के सम्मुख पवित्र प्रस्तुत हो, वो परमेश्वर से दूर ना हो। इसलिए यीशु मसीह कलीसिया के लिए प्रार्थना करते थे। प्रियो, आज प्रभु ने आपको एक आत्मिक घर दिया है जहाँ पर छोटे से लेकर बड़े तक हमारे भाई बहन हमारे साथ है। हमारा जीवन एक वस्त्र समान है जिसे आप कितना भी शुद्ध धो, कितने भी अच्छे साबुन से धो, वो मैला होने का संभावना होता है। सच में हम जब इस जगत में गुजरते हैं तब हम कितने भी पवित्र शुद्ध किए हुए हो, ये जगत का दुख, जगत की पीड़ा, जगत का मोह, परीक्षाएं या फंसाया जाना हमारे जीवनों पर दाग ला सकता है। और इसलिए हम नित्य ये प्रार्थना कर सकते हैं कि प्रभु गलती से कोई अशुद्ध हुआ है तो मेरी मंडली को यीशु के लहू से शुद्ध किया जाए, किसी का उद्धार गवाया ना जाए। प्रतिदिन प्रभु मेरे भाई बहनों को शुद्ध रख। यीशु मसीह ने ये प्रार्थना की थी। हम भी इस महत्वपूर्ण प्रार्थना को निरंतर अपने प्रतिदिन की प्रार्थना में शामिल कर सकते हैं। महायाजकीय प्रार्थना में तीसरी प्रार्थना यीशु मसीह ने उसी 17 अध्याय के 15 वचन में की थी कि वो लोग जो परमेश्वर पर विश्वास करते हैं उनको परमेश्वर दुष्ट से बचाए। हालेलुया। प्रियो, ये कितनी आवश्यकता है हम इस प्रार्थना को हमारे दैनिक जीवन का भाग बनाए। हमारे परिवार, हमारी मंडली, हमारे प्रियजन नित्य दुष्ट की योजनाओं का, दुष्ट के हमलों का शिकार होते हैं। दुष्ट उनके जीवनों में नाना प्रकार की कठिनाइयाँ, पीड़ाएं लाता है और उस समय हम यीशु मसीह समान उनके लिए लड़ने के लिए प्रार्थना में खड़े हो सकते हैं। दुष्ट उनका नाश ना करे, दुष्ट के प्रभाव से वो बचे जाए, इसलिए हमारी प्रार्थना हमारे प्रियजनों के लिए एक बहुत ही अहम मदद बन सकती है। यीशु मसीह की महायाजकीय प्रार्थना में सबसे अंतिम 17 अध्याय 20 वचन कहता है कि यीशु मसीह ने उनके लिए प्रार्थनाएं की जो फ्यूचर, भविष्यकाल में जाकर शिष्यों द्वारा वचन सुनते हुए विश्वास करेंगे। हालेलुया। उसमें हम सब है। हमारे लिए जब हम इस पृथ्वी पर जन्मे भी नहीं थे यीशु मसीह ने प्रार्थना की, क्योंकि यीशु मसीह को परमेश्वर का राज्य बढ़े, उसमें विश्वास करने वाले बढ़े, इसकी चिंता थी, इसकी अभिलाषा थी। प्रियजनों, आज हम हमारी मंडली के लिए, हमारे विश्वासी भाई बहन जो भविष्य में जुड़े जाने वाले हैं, उनके जीवनों के लिए पहले से ही प्रार्थनाएं कर सकते हैं, उनको परमेश्वर से मांग सकते हैं, उनके जीवन परमेश्वर से जुड़ जाए, वो वचनों पर विश्वास करे, उद्धार पाए। यह भी हमारे प्रार्थना का एक विषय बन सकता है। प्रियजनों, महायाजकीय प्रार्थनाओं को छोड़कर वचन स्पष्ट करता है यूहन्ना में 14 अध्याय 16 वचन में कि यीशु मसीह ने अपने पिता से ये विनती की कि विश्वास करने वाले शिष्यों के लिए पिता पवित्र आत्मा भेजे। पवित्र आत्मा जो सहायक है, मार्गदर्शक है, मददगार है, उस आत्मा को भेजे। प्रियो, आज पवित्र आत्मा ही वो सामर्थ है जो हमें इस जग में पवित्र रख सकता है, परमेश्वर के संग रख सकता है। तो क्यों ना हम भी स्वयं के लिए, हमारे शारीरिक आत्मिक परिवार के लिए
पवित्र आत्मा के सामर्थ, पवित्र आत्मा के दान, पवित्र आत्मा का अभिषेक इस प्रार्थनाओं को नित्य करे, ताकि जैसे यीशु मसीह ने पवित्र आत्मा मांगा, यीशु मसीह के शिष्यों ने उसे पाया और जग में प्रभावशाली रीति से परमेश्वर का राज्य बढ़ा। अगर आज आप चाहते हैं कि परमेश्वर का राज्य बढ़े, दुष्ट का नाश हो, जग में परमेश्वर की भलाई और प्रेम बढ़ता जाए, तो हम पवित्र आत्मा का सामर्थ विश्वासियों पर उतरे, इस विषय के लिए बहुत ज़्यादा प्रार्थनाएं कर सकते हैं। वचन यीशु मसीह के प्रार्थना विषय के बारे में कहता है लूक 22:32 में कि यीशु मसीह ने विशेषतः पेत्र के लिए प्रार्थनाएं की, वो जिन्हें सेवकाई के लिए विशेष चुना गया था, वो जिनको दुष्ट ने परीक्षाओं के लिए और दुख देने के लिए मांग लिया था। यीशु मसीह कहते हैं पेत्र, मैंने तुम्हारे लिए प्रार्थनाएं की है कि तुम स्वयं गिर ना जाओ, परंतु तुम परमेश्वर में बने रहो और दूसरों के लिए परमेश्वर का मार्ग बनो। हालेलुया। प्रियो, आज हम परमेश्वर के सेवकों के लिए प्रार्थनाएं कर सकते हैं कि प्रभु, आपकी सेवकाई करना कठिन है, उनको दुष्ट भिन्न भिन्न रीति से मांगता है कि उनको गिराए, उनको रुकाए, उनके द्वारा सेवा ना हो, परमेश्वर का राज्य ना बढ़े। तो हम विशेष यह प्रार्थना कर सकते हैं कि प्रभु, आपने जिन्हें सेवकाई के लिए पेत्र समान चुना है, उनके लिए हम प्रार्थना कर सकते हैं। हालेलुया। प्रियो, वचन यह भी हमें आगे कहता है कि यीशु मसीह ने मत्ती 14:19 में 2 मछली 5 रोटी हाथ में लेकर स्वर्ग की ओर धन्यवाद किया, धन्यवाद की प्रार्थना की, और पिता ने उसे बढ़ाया और 5,000 से अधिक भीड़ ने उसे खाकर तृप्त होकर भोजन बच गया। प्रियो, आज इस जगत में जहाँ घटी है, कमी है, दुख है, परेशानी है, क्यों ना हम यीशु मसीह समान जो है उसके लिए प्रार्थनाओं में धन्यवाद देना आरंभ करें कि जो है वो बढ़े, जो है वो सबके लिए पर्याप्त हो और बचे। हालेलुया। प्रियो, यह भी बहुत ही सुंदर प्रार्थनाएं हो सकती है जिसके द्वारा अनेक जीवन आशीर्वादित हो। वचन कहता है मत्ती 19:15 में कि यीशु मसीह ने छोटे बालकों को अपने पास लिया, उन पर हाथ रखे, उनके लिए प्रार्थनाएं की। प्रभु के भवन में आज कितने परमेश्वर के बालक आते हैं, बच्चे आते हैं, अपेक्षा से आते हैं। क्यों हम अपने प्रार्थनाओं द्वारा आत्मिक रीति से अपने हाथ उन पर रखें, उनके बोझ को, दुख को समझे, उनके लिए मध्यस्थी करें और उनके लिए आशीष बने। हालेलुया। प्रियो, पवित्र शास्त्र यह विशेष रीति से यशायाह में प्रकट करता है। यशायाह की किताब यीशु मसीह के जन्म पूर्व साधारण 700 वर्ष लिखी गई है, परंतु यशायाह का ही हम वचन पढ़ेंगे इस समय। मैं वचन आपको बताती हूँ। 63 है यशायाह का, माफ करना 53:12 वचन है, 53 का 12 वचन, जिसमें यीशु मसीह के जन्म पूर्व यशायाह भविष्यवक्ता द्वारा पिता परमेश्वर कहते हैं कि पापियों और अपराधियों की मध्यस्थी करने वाले यीशु मसीह थे। उन्होंने पापियों और अपराधियों के लिए मध्यस्थी की प्रार्थनाएं की। प्रियो, ये कितना महत्वपूर्ण है। आज जब हम पापियों को देखते हैं, बुरे काम करने वाले लोगों को देखते हैं, तो क्या हम उनकी निंदा करते हैं, हम उनसे दूर भागते हैं या उनसे घृणा करते हैं? हम बता सकते हैं हमारा जवाब, परंतु यीशु मसीह के प्रार्थना जीवन को हमें समझना है, उसका अनुकरण करना है। तो वचन सिखाता है यीशु मसीह ने आप और मुझ जैसे
पापियों के लिए, अपराधियों के लिए विनतियाँ की और हमारी जान, हमारे जीवन को दुष्ट के हाथ से छुड़ा लिया। प्रियो, हम जब प्रार्थनाएं करेंगे, हम अपने आजू बाजू में, जान पहचान में जब लोगों को पाप में गिरा हुआ, गलतियां करते हुए पाप देखते हैं, और जब हम उनके लिए प्रार्थना करना आरंभ करते हैं, तो हम उनके लिए परमेश्वर की ओर से जीवन मांगने का कार्य कर सकते हैं। हालेलुया। प्रियो, यीशु मसीह का जीवन इस प्रकार उनके लिए जिनसे वो प्रेम करते थे, वो लोग जो अपराधी थे, वो लोग जो विशेष परमेश्वर के राज्य की सेवकाई के लिए चुने गए थे, उनके लिए प्रार्थनाओं से भरा हुआ जीवन था। इसलिए वो निरंतर बहुत सारी प्रार्थनाएं कर पाते थे। प्रियो, यीशु मसीह के जीवन में परमेश्वर के घर और परमेश्वर के बच्चों के लिए एक आवेश था, एक प्रेम था, एक बोझ था। इसलिए अपने जीवन के आरंभ से लेकर वध स्तंभ तक यीशु मसीह ने हम सब के लिए, जगत के लिए प्रार्थनाएं की है। प्रियो, आज अगर हम यीशु मसीह की संतान हैं, यीशु मसीह के शिष्य हैं, हम परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, तो कृपया हम ये कहना छोड़ दे कि हमें प्रार्थना करना आता नहीं, हमें पता ही नहीं कैसे प्रार्थनाएं करनी है, हमें तो कुछ समझता ही नहीं है। वरन हम हृदय में एक सच्चा प्रेम, बोझ, दुख लेते हुए हमारे आसपास में खुले आत्मिक आँखों से देखते हुए, हमारे शारीरिक घर के लिए, आत्मिक घर के लिए, सेवकों के लिए, आजू बाजू में पाप में फंसे हुए लोगों के लिए प्रार्थना करना तुरंत ही आरंभ कर दे। आमीन। और जब हम यह कार्य करना आरंभ करेंगे, तो प्रियो, हम उस सेवकाई को करना आरंभ करेंगे जो सेवकाई स्वयं यीशु मसीह ने की और यीशु मसीह आज भी कर रहे हैं। आमीन। वचन रोम 8:34 में कहता है कि पिता की दाहिनी ओर बैठे यीशु मसीह आज भी हमारे लिए प्रार्थनाएं निवेदन कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो हमसे प्रेम करते हैं। प्रियो, आज मेरा आपसे सवाल है, क्या आप अपने स्वयं से, अपने शारीरिक घर से, अपने आत्मिक घर से, अपने सेवकों से, अपने आजू बाजू में पीड़ित, रोगी, दुखी, पाप में पड़े हुए लोगों से प्रेम करते हैं क्या? अगर आप प्रेम करते हैं तो आप कभी नहीं कहेंगे कि मुझे प्रार्थना करनी आती नहीं, वरन आप उनके लिए लो लगाकर प्रार्थनाएं करोगे और आप अनेकों के लिए यीशु मसीह समान आशीष का कारण बनोगे। आमीन। आज मैं जीवित परमेश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि हम सब प्रार्थनाएं करने वाले, परमेश्वर के घर में आशीष का कारण बनने वाले प्रार्थना योद्धा बने, जिसके द्वारा परमेश्वर अनेक जीवनों को आशीष दे। आमीन। प्रभु आप सबको और विशेषता आपके प्रार्थना जीवन को आशीष दे और बढ़ाए। आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल।